ऑलमोस्ट इट्स एन आफ्टरनून और क्लिनिक चालू है विद इन अ पेशेंट. आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग डाउन समथिंग ऑन नेट और थोड़े बहुत नोट्स मैं कुछ देख रहा था फॉर माई वर्किंग कि आने वाले दिनों में व्हाट आई शुड डू विद माई इक्विटीज़ और माई इन्वेस्टमेंट्स और व्हाट शुड बी द माई पैटर्न ऑफ मेकिंग मनी. यहाँ पे एक चीज़ सिंपल आप ध्यान में रखिए कि जो मार्केट है, जो ट्रेंड कर रहा है, मैंने इस पर चार्ट वाला एक वीडियो भी डाला था निफ्टी ट्रैप करके. यू शुड गो विद दैट. वो टेक्निकली साउंड चार्ट है, वो लेमैन लैंग्वेज में डाला है इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन. जिसको नहीं समझता है चार्ट उसको भी समझ जाएगा. अब यहाँ पे ना एक टेक्निकलिटी मैं बताता हूँ. अगर इंडिया से पिछले 1.5-2 साल से पैसा निकला है तो पैसा कहाँ लगा होगा? कोई गैस करने की भी ज़रूरत नहीं. इट्स अ ग्लोबल मार्केट. यूएसए में पैसा लगा है. यूएसए में पैसा लग के वहाँ पे ऑलमोस्ट एक 30% तक 30% का SP500 ऑलमोस्ट इंडेक्स ने रैली किया है. और जो रैली किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेक ब्रोज और टॉप 4 ये 5-6 कंपनियों की रैली ज़्यादा थी जहाँ पे बाकी की कंपनियों का उतना अर्निंग नहीं था. व्हाट एक्चुअली डू हैपन इन सच केसेस इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट दिस. अगर आपने टेक्निकलिटी और फंडामेंटल्स अगर आप क्रॉस चेक करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा. देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन ईटी आई थिंक सो नियरली बिफोर क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस के बाद तो क्रिसमस हॉलीडेज आते हैं, फिर समर डोल्ड्रम होता है यूएस मार्केट में एवरीथिंग. वहाँ पे एक रिपोर्ट थी जहाँ पे 53% ज़्यादा इक्विटीज़ रिटेलर्स ने बाय किए इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन यूएस SP500. अब मान के चलते हैं यहाँ पे ले ऑफ स्टार्ट होने वाला है और जो एम्प्लॉयमेंट जॉब डाटा सबको सब आता है. एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन सोशल मीडिया. यहाँ पे रेट कट की बात हो रही है. अब ये ना रेट कट जो है, ये जॉब कट हो रहा है करके रेट कट कर रहा है, ठीक है. और रेट कट होगा तो सबको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यूएस मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा सबकी थिंकिंग है. अगर यूएस मार्केट ऊपर जाता है तो वापस पैसा इंडिया से वहाँ जाएगा, ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट वैसे भी गिरता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो दोनों ऑप्शन में इंडियन मार्केट्स में करेक्शन आने के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है. दिस इज़ जस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाई आई एम सेइंग टू होल्ड. हमारे पास 31 मार्च तक का इन्वेस्टमेंट करने का समय है. वी स्टिल हैव 1.5 मंथ टू होल्ड अवर कैश. अब एकदम जो अंदर से जो जी मचला रहा है पैसा डालने का, तो मैंने तो बहुत पहले बोला था डेप फंड से एफडीज डालिए, प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग इज़ एवरीबडी नोज. क्योंकि मैं अभी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ तो आई वोंट बी गोइंग इन अ डिटेल. हाँ, लाइसेंस बनने के बाद इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. म्यूचुअल फंड्स में मैंने कल ही बताया था व्हाट यू हैव टू डू. और पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आई हैव अ लाइन ऑफ 15 to 20%. यू डू इट एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट इफ़ यू कांट होल्ड इन अ लॉसेस. सो गेट आउट इन अ प्रॉफिट जोन. सिंपल रखिए आप ये चीज़ को कि मैंने दोनों ऑप्शंस बताए हैं, रीजनिंग बताई है और इंडियन मार्केट की स्टोरी मेरी तरफ से मैंने सिंपल तरीके से बोला है. इफ़ यू वांट इन डिटेल आई कैन गिव इट, बट हाँ, मुझे टाइम लगेगा. शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैं बात कर सकता हूँ.